Hello students, welcome to e-learning classes of माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. Myself Dr. Tanu Srivastava, presenting my next lecture of biomolecules, lecture 3. In previous lecture, I told you about the protein, carbohydrate, and what is vitamins, enzymes. Today's topic is protein. How to make protein and its importance. Content, amino acids, nomenclature of amino acids, classification of amino acids, peptides, proteins and denaturation of protein. अब बच्चों, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होता है. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अमीनो एसिड. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि आपका COOH, यहाँ पे देखिए एसिड अमाइनो, यानी इस पर अमीनो ग्रुप भी है. NH2 को मैंने क्या बताया था, अमीन. तो अमीन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है. ऐसा प्रोटीन का ये जो अमीनो एसिड है इस पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. इसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड. जनरल स्ट्रक्चर देख लीजिए, RCH NH2COOH. R आपकी कोई भी एल्किल चेन हो सकती है. R फॉर आप मतलब कुछ भी, मेथिल, एथिल, उसके अकॉर्डिंग इसका नेम होता है. तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऐसे जो भी आपका ये है अमीनो एसिड, उसमें अमीन ग्रुप और COOH ग्रुप होगा. R आपकी जो है वो एल्किल ग्रुप साइड चेन है, वो मे भी वेरी कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम भी वेरी करता है. देन अब नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं. ऑल अमीनो एसिड्स हैव ट्राइवियल नेम्स. ठीक है, ट्राइवियल नेम्स का मतलब ये है, देखिए कि इसमें NH2 है, CH2 है और COOH है. इसे हम क्या कहते हैं, अगर आपका R की जगह सिर्फ एक H हो, क्योंकि कॉमन हमने क्या बताया, RCH NH2 COOH. अब इस R की जगह अगर आपका H हो जाए बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, R NH2 CH2 COOH. इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन. ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, ग्लाइसिन. और 2 अमाइनो, अगर आप इसका लिखेंगे तो 2 अमाइनो, यहाँ पे देखिए 1 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड. अब आपका ट्राइवियल नेम्स क्या होता है, यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड. ठीक है, ग्लाइसिन है, इसका नेम मतलब क्या है कि स्वीट टेस्ट होता है. ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस का मीन आपको पता है, ग्लूकोज या ग्लाइकोस कहीं पे भी ऐसा वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है स्वीट. ठीक है, और टायरोसिन, अब आपको बताएंगे जैसे ल्यूसिन है, ग्लाइसिन है, टायरोसिन है, ये सारे आपके क्या है, अमाइनो एसिड है. तो ये ट्रायोस का मतलब चीज़, जैसे आप चीज़ देखते हो ना, तो चीज़ से भी हमें क्या मिलता है बेटा, प्रोटीन मिलता है. तो हमारे कुछ कंटेंट हैं जिनसे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिलती हैं. ठीक है, देन देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन की क्या बात है कि ये देखिए आपका, मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा कार्बन होता है उसे मैं क्या कहती हूँ, अल्फा कार्बन कहती हूँ. अगर अल्फा पे अमाइनो है तो अल्फा अमाइनो एसिड. जस्ट नियर वाला कार्बन हो, बीटा पे है तो बीटा के बाद फिर गामा के बाद डेल्टा, सो ऑन. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चों, इसका नाम करते हैं. तो अल्फा पे अमाइनो ग्रुप है तो अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा पे होता तो बीटा अमाइनो एसिड, गामा में होता तो गामा अमाइनो एसिड, एंड डेल्टा पे होता तो डेल्टा अमाइनो एसिड. अब देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि जितने भी आपके जो भी नेचुरली अकरिंग, जो नेचर जो हमें से मिलते हैं प्रोटीन, जो हम खाते हैं डाइट्स, उससे जो हमें प्रोटीन मिलता है या अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो ऑल आर क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं. मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रो और लीवो के बारे में बताया था. डेक्स्ट्रो का मतलब होता है कि प्लस. ठीक है, अगर ये आपके प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड या क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो. और लीवो हम किसे कहते हैं, माइनस और एंटी क्लॉकवाइज. किसी भी कंपाउंड का रोटेशन होता है ऑन द, जब हम प्लेन पोलराइज उसमें डालते हैं तो मॉलिक्यूल जो आपका होगा अमीनो एसिड, अगर वो रोटेट कर रहा है नॉट अ राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज एक्सेप्ट ग्लाइसिन के अलावा जितने भी आपके अमीनो एसिड्स होंगे ऑल आर लीवो रोटेटरी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ग्लाइसिन इज अ डेक्स्ट्रो, इसीलिए हम लिखते हैं डी ग्लाइसिन. ठीक है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और बाकी जितने भी आपके रिमेनिंग है वो सारे क्या होंगे,
लीवो रोटेटरी होंगे। बेटा ये जो चैप्टर है ये बायोमोलिक्यूल्स है, ये सिर्फ हमें ये बताता है कि जो भी हम कंटेंट भोजन में या हमें कहीं से भी मिलते हैं तो हमारे लिए नेसेसरी होते हैं और सबका एक रोल है। ऐसा नहीं है कि बस हमने खा लिया प्रोटीन तो प्रोटीन मिल गया। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होंगे, उसमें अमीन ग्रुप होगा, एसिड ग्रुप होगा, तो उसका क्या हमारे बॉडी में रोल है, कैसे रोटेशन है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कि कितने अमीनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप है और कितने क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग आपका 3 टाइप्स के होते हैं न्यूट्रल। अब न्यूट्रल हम किसे कहेंगे, अगर आपको कोई भी NH2COH ये सिंपल आपका अमीनो एसिड है, तो अगर NH2 एक है और COH एक है, दोनों क्या है, सेम है, अगर अमीन ग्रुप का नंबर और एसिड ग्रुप का नंबर इक्वल है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। अब क्या है एसिडिक, आपको पता है एसिडिक का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका एसिड ग्रुप हो COOH वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अमाइनो, तो दोज आर अमीनो एसिड्स कंटेनिंग मोर COH ग्रुप, तो उसे हम क्या कह देंगे, एसिडिक। तो इसके अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही COH प्रेजेंट हो और NH2 प्रेजेंट होगा। मैंने क्या कहा कि अमाइन ग्रुप होना चाहिए और साथ में एसिड होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड कहते हैं। अगर इक्वल नंबर है तो न्यूट्रल, एसिड का नंबर ज़्यादा है तो एसिडिक, और NH2 ज़्यादा होगा तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, बेसिक। स्टूडेंट्स अभी बताया मैंने एसिडिक। अब बेसिक में मैंने आपको क्या बता रही हूँ कि मोर NH2, मैंने क्या क्या किया, मोर NH2 होंगे तो बेसिक, मोर COH होगा तो एसिडिक, और दोनों इक्वल होंगे यानी अमीन ग्रुप और COH ग्रुप, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। अब सिंथेसिस के बेस पे कि कैसे अमीनो एसिड सिंथेसाइज होती है, क्योंकि अमीनो एसिड सिंथेसाइज होगी तभी प्रोटीन आपका क्या होता है, बनता है। और ऐसी बात नहीं है कि बस हमने खाया प्रोटीन और हमें मिल गया अमीनो एसिड। तो 2 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिंथेसिस, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल मतलब हमारे की है कि हमें आवश्यकता है, ठीक है, जो कि हमें बाहर के सप्लीमेंट से मिल जाए, कहने लगे हमारी बॉडी में उसकी सिंथेसिस नहीं होती। इससे हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बॉडी से मिलती हैं, जैसे हार्मोन्स निकल रहे हैं या आपके एंजाइम्स है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग हैं। लेकिन जो अमीनो एसिड हमारे बाहर के, हमारे डाइट में हमने जो खाना खाया उससे मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एसेंशियल, मतलब ये नीडी है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। और एसेंशियल मतलब ये हमें बाहर से मिल जाएगा, ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। तो द अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज, तो एसेंशियल का मतलब कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ये हमें कहाँ से मिलता है, हमारी डाइट से। हमने डाइट में जो भी दाल, प्रोटीन जिसमें पनीर, दूध, जो भी हमने खाया उससे जो हमें मिल रहा है वो हमारा एसेंशियल है। जैसे वेलाइन, ल्यूसिन, ये सब अमीनो एसिड्स के बेटा क्या हैं, टाइप्स हैं। तो कभी कभी ये आता है कि व्हाट इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड, व्हाट क्या है ये, तो ये वो होते हैं कि विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आर बॉडी, केम फ्रॉम द आवर डाइट, हम क्या खा रहे हैं। देन वी मूव टू द नॉन एसेंशियल। अब वो क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होंगे क्योंकि हमें फिर बाहर से नीड नहीं पड़ेगी ना। नॉन एसेंशियल मतलब हमारी बॉडी में है तो हम क्यों बाहर से लें, क्या रिक्वायरमेंट क्या है हमें, तो इसे हम कहेंगे नॉन एसेंशियल। तो ग्लाइसिन है, एलिनीन है, ये सारी हमारी बॉडी के अंदर ही बेटा सिंथेसाइज होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल। अब प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए अमीनो एसिड्स की। अब कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह होंगे, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ क्योंकि अमीन और COH दोनों ग्रुप हैं, वाटर में सॉल्युबल्स होंगे, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल है एंड शोज एम्फोटेरिक बताऊंगी कि ऐसा जो आपके ये अमीनो एसिड्स होगा कि ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करे, बेसिक भी शो करे, और दोनों एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे आगे। तो इस बिहेवियर को क्या कहेंगे कि दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है। देखिए COH ग्रुप भी है, NH2 भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फो मतलब उभय धर्मी। अब दिस इज, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, अब ज्विटर आयन, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनल सॉल्ट। सॉल्ट्स क्या होते हैं, आपको पता है कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब आप कर रहे हो, जैसे आप बनाना हो, आपको आप HCl और NaOH की रिएक्शन कराओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा। तो इसमें जो ज्विटर आयन होता है वो ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर मतलब क्या होता है, 2 आयन। अगर आपका ये अमीनो एसिड है, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज पोल भी हो और नेगेटिव पोल भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक
ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल मैंने आपको बता दिया। ये देखिए ये आपका एसिड ग्रुप है और ये अमीनो है, तो इसे हम कहेंगे ज्विटर आयन। जब क्या करते हो इसका एक्वा सॉल्यूशन ऐसे वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन यहाँ से लूज़ करेगा। जब प्रोटॉन यहाँ से लूज़ करेगा तो इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, और ये H आपका क्या होगा, ठीक है, ये H आपका जो N है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए एक H बच्चों एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल डेवलप हो गए, तो एक ही कंपाउंड पे दोनों पोल के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन फिर से बच्चों देखिए कि ये आपका क्या है, ये आपका अमाइनो एसिड है। जैसे ही हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकल गया। जब यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकल गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आकर ऐड हो गया, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। क्योंकि इसे नीड तो थी नहीं, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक ही कंपाउंड में दो पोल्स डेवलप्ड हो गए, दो आयन्स डेवलप हो गए, तो इसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। ये डाइपोलर मॉलिक्यूल्स है और ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम है, और इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल। तो दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि बिहेवियर अगर आप डालोगे, आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना होगा, बेसिक देखना होगा, तो क्योंकि इक्वल है तो दोनों कैरेक्टर ये शो कर रहा है सेम, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए जो मैंने आपको बताया था, इसका ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाएगा। जब इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन जो आपका अमीन ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप के नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो ज्विटर आयन फॉर्म अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। ये दोनों एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों बिहेवियर को शो कर रहा है कि अगर आप ये CO नेगेटिव है, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और अगर इसे बेसिक मीडियम में डालोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके पानी बनाएगा। तो दोनों बिहेवियर को शो कर रहा है, दो पोल्स डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसको ज्विटर आयन कहते हैं। ये एम्फोटेरिक होता है और न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है। तो ये एग्जाम में आता है, व्हाट इज ज्विटर आयन। अब आइसो इलेक्ट्रिक, आपको आइसो का मतलब क्या होता है कि सेम, मतलब क्या है कि ये ऐसा पॉइंट है कि जिसमें जो आपका अमीनो एसिड है ना तो वो एसिड का बिहेवियर करे ना तो ही बेस का बिहेवियर करे। तो कैसे ये न्यूट्रल होता है और कब ये क्या होता है, ये न्यूट्रल नहीं होता है। तो क्या होता है कि pH, आपको पता है कि pH अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से अबव है तो बेसिक है, और 7 पे क्या है आपका कि वो न्यूट्रल है। तो ये देखिए कि यहाँ पे देख रहे हो आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैटायन, आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला तो यहाँ से अगर आपने क्या किया, अगर इसको आप एसिड में डालोगे, एसिड समझ लो, अगर हमने इसको एसिड में डाला तो ये एसिड्स में डालने के बाद अगर आपका क्या है कि ये अगर एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो ये इसके हाइड्रोजन आयन को ले रहा है। तो जब इसके हाइड्रोजन आयन को ले लेगा, हम जब इसका एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इस नाइट्रोजन ने इसके हाइड्रोजन को ले लिया, तो ये क्या करेगा, कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है। और कैटायन आपके कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोड की तरफ इसका बिहेवियर भी देख रहे हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रिक पॉइंट कैटायन कहने का मतलब जो pH है, ठीक है, pH है वो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर को ये शो कर रहा है, क्योंकि देखिए इसके पास हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट किया इसमें, और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डाल रहे हो, बेसिक या तो ये OH है, तो यहाँ से एसिड का H निकल करके इसके साथ मिलकर के पानी बना लेगा, तो इस पर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव कहने का मतलब है कि ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एनायन है, तो ये आपका किस पे जाएगा, एनोड की तरफ, ठीक है। ये देखिए ये एनोड की तरफ जा रहा है। अब ये देखिए बच्चों कि ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे ना तो ये कैथोड पे जाएगा और ना ही एनोड पे जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो भी आपका जो वाटर में जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, जो सॉल्युबिलिटी है वो एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि बिहेवियर क्या है, न्यूट्रल। ना तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा ना ही ये बेस की तरह। इसका pH क्या होगा, 7 आएगा। तो इस पर ये जो इसका मूवमेंट होगा कैथोड और एनोड की तरफ जो जा रहा है, जैसे कि ये कैटायन होता तो कैथोड की तरफ जा रहा है, एनायन है तो एनोड की तरफ जा रहा है। लेकिन जब उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया, जब स्टेबिलिटी आ गई, दोनों इक्वल हो गए, तो वो क्या करेगा, ना तो कैथोड पे जाएगा ना एनोड पे जाएगा। रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये है कि नहीं जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इस पर पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लीस्ट, मतलब ना तो वो हाइड्रोजन आयन को लेगा ना हाइड्रोजन आयन को देगा। यहाँ पे क्या कर रहा था कि अगर हम OH आयन
ठीक है, बेस में डाल रहे थे तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन को ये दे रहा था, हाइड्रोजन आयन का निकाल रहा था। ठीक है, तो आपका ये क्या बना रहा था, एनायन, और यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये कैटायन बना था। तो पीएच यहाँ पर इसका क्या था, एसिड की तरह था, यहाँ इस पर बेस की तरह है, और इन दोनों के बीच जो इसका न्यूट्रल पॉइंट में जहाँ पे इसका बिहेवियर न्यूट्रल है उसे हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पर इसका कोई बिहेवियर मूवमेंट का नहीं होगा, ना तो ये कैथोड पे जाएगा ना ही ये एनोड पे जाएगा, जो मूवमेंट होगा डाइपोल आयन का वो स्टॉप हो जाएगा, इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। फिर पेप्टाइड, पेप्टाइड बेटा लिंकेज प्रोटीन्स में ही होते हैं, और प्रोटीन्स में इसलिए होते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 2 या 2 से अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में क्या होगा कि जो अमीनो एसिड का NH ग्रुप होगा और COH है, ये क्या करेगा, आपस में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद क्या करेगा, लॉस ऑफ वाटर। अगर हमें क्या करें, 2 या 2 से 2 ये आपके ग्लाइसिन, और ये देखिए एलिनिन। ग्लाइसिन में यहाँ एक हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे एक मैथिल है। ये 2 अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो लॉस ऑफ वाटर। अब कैसे होता है, यहाँ पे देखिए बेटा, ये यहाँ से देखिए OH इसका, और यहाँ से इसका सिर्फ H, पानी निकल गया तो देखिए CONH। इस CONH एमाइड लिंकेज, या तो इसे एमाइड लिंकेज कहिए या पेप्टाइड लिंकेज कहिए, तो ये लिंकेज ओनली प्रोटीन में होता है, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप कब बनेगा, जब एमीन पहले वाले का एसिड ग्रुप और दूसरे का एमीन, ऐसा कुछ भी रैंडम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप निकालोगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल। तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है उससे जो बॉन्ड बनता है एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में, पेप्टाइड लिंकेज ही कहते हैं उसे। यहाँ पे देखिए इस ग्लाइसिन का COH और दूसरे एलिनिन का NH2, तो OH बच्चों यहाँ से और H यहाँ से, H2O निकल गया तो CO, ये देखिए इसका NH, ये से हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और नाम क्या होगा, ग्लाइसिल एलिनिन, क्योंकि ये क्या था, ग्लाइसिन था, OH निकल के तो ग्लाइसिल एलिनिन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था लॉस ऑफ वाटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स की बात कर रहे हो, ठीक है। पेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड। अब 2 अमीनो एसिड्स हों, रेसिड्यू हों, सिर्फ 2 ही जुड़े तो उसे हम क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड्स हों तो ट्राईपेप्टाइड्स, और 2 से ज़्यादा हों, मोर देन 10 से ज़्यादा हों तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐड होकर के तो क्या बनाते हैं, आपके पेप्टाइड्स बनाते हैं, प्रोटीन्स। क्योंकि कई सारे अमीनो एसिड्स आपके से जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और जो प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड्स के आपस में कॉम्बिनेशन में पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ये बनता है ना बेटा। तो डाईपेप्टाइड 2, ट्राई है तो 3, और पॉलीपेप्टाइड मोर देन 10। देन प्रोटीन्स आ गया। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अब ये कभी कभी आता है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। और आपको पता है कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन, समटाइम्स सल्फर भी होता है, और फॉस्फोरस, आयोडीन एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल्स ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज भी होता है। क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं, पहले वो हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको पॉलीपेप्टाइड्स मिलेगा, जिससे कि ये बना हुआ था। पॉलीपेप्टाइड से तो प्रोटीन बना, जस्ट रिवर्स चलाओगे तो प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड्स, और पॉलीपेप्टाइड्स किससे बना, आपके अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, ये रिवर्स है कि ये चलता रहता है और सिंथेसिस होती रहती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ on the basis of the molecular shape, proteins can be divided into 2 parts. फाइबर लाइक आप समझते हो, रेशे की तरह होते हैं कि अगर हम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ले रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड आप समझ लो कि अमीनो एसिड्स आपस में 2 या 2 से अधिक या मोर देन 10 जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, आपका प्रोटीन बना रहे हैं। तो जब 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन पैरेलल, देखिए रन पैरेलल, और यहाँ पे आप केमिस्ट्री में क्या बात करो, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनेगा बेटा कि ये देखिए COOH है, और दूसरे पॉलीपेप्टाइड का अगर हम NH2 ले लें तो आपको पता है कि OH और H के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन ऐसे आएगी, ये देखिए टुगेदर बाय हाइड्रोजन, एंड कभी कभी क्या होता है कि सल्फर भी प्रेजेंट होता है, तो सल्फर हो तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये फाइबर की तरीके से, ये देखिए बच्चों, ये फाइबर की तरीके से ये दोनों पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है वो आपस में क्या होती है, जुड़ती है। जैसे एक में COOH है और दूसरे में NH है, दूसरा अमीनो एसिड, क्योंकि मोर देन 10 है, फाइबर लाइक होते हैं, तो वो क्या बना देगा, आपका फाइब्रस प्रोटीन बना देगा, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में से सॉल्युबल करोगे तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, जिसे क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम आते हैं
अब ये देखो कि आपका जो फाइब्रस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। अभी तो आप पढ़ रहे हो, नाम सुना था केराटिन, केराटिन करने पार्लर में जाते हैं ना, केराटिन हम जा रहे हैं, क्योंकि आपके बालों में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे कि हेयर फॉल होता है। तो आप मार्केट में जाते हैं, क्या करते हैं पार्लर्स में, तो केराटिन वो लगाते हैं, हमें स्कैल्प पे हमारे केराटिन लगाते हैं। तो ये प्रोटीन हमारे हेयर में होती है, वोल सेल, मायोसिन मसल्स में, एम फॉर मसल्स, एम फॉर मायोसिन हमारी मसल्स में प्रेजेंट होती है। तो ये सारी जितनी भी क्या है फाइब्रस हैं और वाटर में ये इनसॉल्युबल हैं, और ये दो पॉलीपेप्टाइड की जब चेन्स आपस में पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये बनता है। अब ग्लोबुलर आप समझ रहे हो कि कॉइल लाइक कई सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन हो और आपस में क्या होता है, आपस में ऐसे ये जुड़े कि ये कॉइल बना दें स्फेरिकल, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर। और ये क्या होती हैं, सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। जो इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लोग लेते हैं ना, जिन्हें डायबिटिक होते हैं, तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है या प्रोटीन ही है ये, ठीक है। और एल्बुमिन्स, ये सब क्या है, आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। देन हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देख लीजिए प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी में बेटा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड है और एक आपका NH2 है, और सिंपल एक ही सीक्वेंस हो कि एक टेल पे यहाँ पे COH हो और यहाँ पे NH2 आपका अमाइन ग्रुप हो, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब एकदम क्लियर है, सिंपल है कि अगर आप बना रहे हो तो ये सिंपल आपका ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि ये होना ही चाहिए। आपका जो सीक्वेंस है इसका, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, की ये सीक्वेंस होना ही होना है। देन सेकेंडरी पे आते हो। सेकेंडरी आपके दो टाइप्स के होते हैं बेटा, अल्फा एंड बीटा हेलिक्स। तो द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रिफर्स टू द शेप इन विच लॉन्ग, मतलब क्या है, मैंने कहा पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग मोर देन 10। तो इसमें क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में इस तरीके से जुड़ता है। हेलिक्स आप समझते हो कि जैसे स्क्रू होता है, आप जैसे ऐसे ये स्क्रू है आपका, ठीक है। ये स्क्रू ऐसे हो कि सपोज़ आपका ये COOH है और इसकी कॉइल ऐसे आई कि बीच में एल्किल ग्रुप काफ़ी बल्की है, तो ये इसका OH और H यहाँ पे क्या बना दे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे दिखा हुआ है, राइट हैंडेड स्क्रू विद द NH ग्रुप अटैच टू द CO ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द, टर्न पे NH या CO हो जाए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इसे अब ये कब होगा, क्योंकि आर आपका क्या है, बल्कि है, तो वो उसको क्या करेगा बेटा, टर्न ऐसे करेगा कि जो OH है वो NH2 के नीचे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना दे। तो इससे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल। तो इससे जो चेन बनती है वो अल्फा हेलिक्स होती है, कि सीधी सीधी सी कॉइल करके ये आपकी अल्फा हेलिक्स बनाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए ये देखिए, ये आपका क्या है, अल्फा हेलिक्स। मतलब ये जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इसका COH है, ये R है और ये NH2 है, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। बीटा में आप क्या करते हो कि चेन को क्या करोगे, इस तरीके से स्ट्रेच करोगे कि सपोज ये आपका एक अमीनो एसिड है और दूसरा ये आ जाए, तो इस OH के साथ इस NH2 का क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये क्या होता है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर में दो या दो से सीधे सीधे ऐसे करके बीटा ए क्या है, देखिए देन साइड बाय साइड या तो जुड़ेंगे, हेल्ड टुगेदर बाय एक्सचेंज खींच करके। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कहते हैं या शीट कहते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल साइड एडजेसेंट या लेट साइड बाय साइड आएंगे तो आपका क्या बनाएंगे, क्या है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। और अल्फा में सिंपल मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। देन टर्शरी, अब आप टर्शरी में देखिए, ठीक है। टर्शरी में क्या है, द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवर फोल्डिंग एंड सुपर इम्पोजिशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कहने का मतलब है कि सेकेंडरी चेन क्या होगी, जो सेकेंडरी आपका जो स्ट्रक्चर था वो आपस में क्या होंगे, क्वाइल होके या बॉल शेप क्या होगे, स्ट्रक्चर कई सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये कैसे स्टेबलाइज हो गए, कोवेलेंट आयनिक हाइड्रोजन या इस पर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है जो कि फोल्डिंग और सुपर इम्पोजिशन, जो भी आपका स्ट्रक्चर था वो क्या हो जाएगा, वो फोल्ड हो जाएगा, सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, टर्शरी। देखिए सेकेंडरी आपका ये था, इसी सेकेंडरी को ही क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि स्ट्रेच करेंगे सुपर इम्पोज, तो एक फोल्ड होकर के ये क्या बना देगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी में दो सेकेंडरी या तो आपस में ले लीजिए, देखिए ठीक है, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे, तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा, तो इसकी से हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी कहेंगे। क्वाटरनरी मतलब बट बेटा कि दो आपकी सब यूनिट्स आपकी सेकेंडरी हो, एक प्राइमरी हो, सब कुछ अपर में ओवरलैप करके ये कॉम्प्लिकेटेड या नेट लाइक या कॉम्प्लिकेटेड जैसे होता है सब यूनिट्स, ठीक है।
तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी। ठीक है। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन जो हमारा नेचर है, कहते हैं ना, जो हम अपने नेचर, जो हमारा नेचुरल हम हो, उससे विकृत हो जाएं, चेंज हो जाएं। ये चेंज कब होते हैं, जब हमें क्या तो कोई कुछ कह दे आके, या कुछ हम जिसकी चीज़ को मान लें, तो क्या कहते हैं, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ प्रोटीन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड pH इज़ नोन एंड, जैसे हम नेटिव स्टेट हैं, जैसे क्या कि हम जिस पोजीशन या जिस टेम्परेचर पे हम स्टेबल हैं, तो वो हमारी नेटिव स्टेट है। लेकिन अगर नेटिव स्टेट में कोई आकर कुछ कह दे, हम जरा सा भी चेंज हो जाए, मतलब हमारे किसी को फील ना हो पाए कि हम चेंज हुए, लेकिन हमारे अंदर चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। मतलब हमारे नेचर में चेंज हो रहा है, हमारी बैठने के तरीके, खाने बोलने में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन। यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ जो भी प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी, लेकिन when a protein its native forms is subjected to physical change like change in temperature और chemical change like change in pH is called, या तो हम pH में चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें, जिससे कि प्रोटीन के नेचर में चेंज हो जाए, मतलब बाहर से ना लगे कि चेंज हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे आपने देखा है एग को। ठीक है। एग में क्या होता है कि पहले इसमें आपकी क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जैसे आप इसे बॉयल करते हो तो वो फाइब्रस में चेंज हो जाती है, तो वो आपको पता नहीं चल रहा है, आप टेम्परेचर दे रहे हो, बॉयल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, डीनेचुरेशन हो रहा है। प्रोटीन है लेकिन उसके नेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो आपका एल्बुमिन है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, एल्बुमिन से क्या हो रहा है, वो फाइब्रस में चेंज हो रहा है, मिल्क में भी यही हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बेटा ये आपका यहीं तक प्रोटीन में था, आगे मैं आपको नोट्स क्या है लिपिड और फैटी एसिड्स के भी, देन न्यूक्लिक एसिड्स के भी दे दूंगी, लेकिन सिलेबस में आप तक का यही है, आप देख लीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल टू मी। थैंक यू।